हे माय डियर, आज मैं फिर आपके लिए क्लास 5 साइंस लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था सॉलिड लिक्विड गैस। आज उसी का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस इन मैटर। आपको पता है कि ये जो मैटर क्या है, क्यों है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसी में हम करेंगे क्या, चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, चेंज, मतलब वही बता रहा है कि चेंजेस इन मैटर मतलब पदार्थ में परिवर्तन। आपको इसका मीनिंग भी पता ही होगा, मैटर मीन्स क्या होता है। तो देखिए आप, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है आपका टॉपिक, मैटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। है ना, कहता है कि पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, वेन, कब, वेन हीटेड और कूल्ड। ये चेंज तब होती है जब इसको दो चीज किया जाता है। क्या चीज, या तो हीट करो या तो कूल करो, या तो ठंडा कीजिए उसको या तो आप उसे गर्म कीजिए। तो क्या हो जाएगा, मेटर ना अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, अपनी जो भी स्टेट में है वो, सॉलिड लिक्विड गैस जिस भी स्टेट में है वो अपना स्टेट ही चेंज कर लेगा। ठीक है, कहता है लाइक मेनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, लाइक वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री। कहते बहुत सारे सब्सटेंस के तरह है, जैसे कि पानी जो है मुख्य रूप से थ्री स्टेट में होती है। और स्टेट क्या होता है वो ये हम पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, पर फिर बताता हूँ। स्टेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा राजधानी नहीं होता है, यहाँ पे हो जाता है अवस्था। ठीक है, मतलब पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितनी अवस्था में होती है, तीन अवस्था में होती है। ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब है आपका एट नॉर्मल टेम्परेचर। कहते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है, हमारा पानी जो है, वाटर इज इन ए लिक्विड। नॉर्मल टेम्परेचर में पानी क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। व्हेन फ्रोजन, जब हम इसी पानी को ठंडा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आइस, बर्फ बन जाता है ना। जब इसी पानी को हम ठंडा कर देते हैं, फ्रिज में रख करके फ्रोजन करते हैं तो ये आइस बन जाती है। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं जल वाष्प, है ना, भाप बन करके वो उड़ जाता है। अब कहता है व्हेन वी कैन आल्सो गेट बैक द मैटर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और हम ये जो अभी आपने देखा था कि वो क्या बन गया था, आइस बन गया, फिर लिक्विड बन गया, फिर वेपर में चला गया था, इस चीज को हम, वाटर वेपर में जो चला गया था, इस चीज को वापस भी ला सकते हैं। है ना, कहते हैं मैटर को हम इसके वापस ओरिजिनल पोजीशन में भी ला सकते हैं वापस। ठीक है, कहता है इफ वी कीप आइस इन नॉर्मल पोजीशन। यदि हम बर्फ को, आपने बचपन में खाया होगा, देखा होगा, हमेशा यूज किए कि बर्फ को क्या करता है, हाथ में लेते हैं, कुछ देर बाद क्या, तब वो बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, तो हमारे शरीर का जो गर्मी है वो बर्फ में चला जाता है, या एटमॉस्फेयर का जो गर्मी है वो बर्फ में चला जाता है, तो वो बर्फ क्या होता है, पानी में बदल जाती है अपने आप भी। तो उसे खाली टेम्परेचर चाहिए, चाहे जैसा भी टेम्परेचर हो। तो क्या हो गया, ओरिजिनल पोजिशन में आ गया। पानी पहले पानी था तो वो बर्फ बन गया, फिर बर्फ से फिर पानी में आ गया। ठीक, नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है, एंड कम्स बैक इन दिस शेप ऑफ वाटर। और ये पिघल करके पानी बन जाती है, पानी के शेप में आ जाती है। ठीक है, कहता है व्हेन द स्टीम कूल्स, और इसी भाप को हम जब ठंडा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फिर पानी ही बन जाएगा। अब भाप तो समझ ही रहे होंगे, वाटर वेपर। जो मम्मी जब खाना बनाती है, कुकर से देखे होंगे, सीटी के द्वारा जो निकलता है भाप, या डेचकी से भाप निकलता है, या कढ़ाई से जो भाप निकलता है, उस भाप को यदि हम रोक लें, उसको ठंडा करें, तो वो पानी बढ़ के फिर क्या होता है, पानी बन करके वो फिर वापस नीचे आ जाए। आप लोग देखे होंगे कि मम्मी जब डेचकी पे डेचकी में क्या करती है, खाना बना रही है, जैसे चावल बन रहा है, तो उसका आप ढक्कन को ना देखिएगा, मम्मी जब हटाती है तो ढक्कन उठा करके कहीं रख देती है। और जब कहीं रखते हैं तो उस ढक्कन से ढेर सारा जो पानी है वो नीचे वहीं पे टपक जाता है। अब बताइए ढक्कन में पानी कहाँ से आया। आपको पता है कि नीचे से क्या लग रहा था, उस ढक्कन में भाप भाप लग रहा था, है ना। लेकिन ऊपर से क्या था, ठंडा लग रहा था, ऊपर से एटमॉस्फेयर वाला ठंडा ठंडा हवा लग रहा था। तो ये जो भाप गया, ऊपर से जो ठंडा मिला, बस ये ढक्कन में क्या हो गया, वो पानी बन के चिपक गया। जैसे ही ढक्कन मम्मी हटाई, बस वो साइड में होके पानी गिरने लगता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा भी होगा। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मीन्स हो गया आयतन। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स हो गया आयतन की। अब फिर नीचे डेंसिटी है, डेंसिटी भी देखेंगे। कहता है कि किसी भी पदार्थ में वॉल्यूम क्या होता है, देखिए, मतलब वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, आयतन मतलब ये कहता है कि कोई भी मेटल कितना जगह छेकता है, वो उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि देखिए, अब आपके पास इतना छोटा बॉल है,
ठीक है, आपके पास इतना छोटा बॉल है और मान लीजिए आपके पास इससे इतना बड़ा बॉल है, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास इससे भी बड़ा बॉल है, तो अब आप बता सकते हैं कि कौन जो है कितना ज़्यादा जगह लेगा, है ना? तो कितना आयतन लेगा। यदि हम इसको पानी में डालें तो इतना एरिया पानी को कवर करेगा। यदि हम यहाँ रखे, बाहर में रखे, पास में रखे, तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया कवर रखेगा। और इसको यदि हम रखे तो सबसे बड़ा, तो जो ज़्यादा जगह छेकता है, सीधी सी बात याद रखिए, जो वस्तु जितना ज़्यादा स्पेस लेता है, जगह छेकता है, उसी को हम आयतन, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब कहता है बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कहता है मास, मास मीन्स हो गया द्रव्यमान, मतलब वजन आप भी कह सकते हैं। मास को आप द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन भी कह सकते हैं कि उसमें कितनी वजन है, ठीक है। मास इज द मैटर दैट मेक अप ए बॉडी। मास एक वह मैटर है जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाता है, किसी वस्तु को बनाता है, ठीक है। कहते मास डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। मास जो है वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। अभी जस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लोग देखे होंगे लोहा वाला गेंद, मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है। ये लोहा वाला गेंद, आप देखिए, आप प्लास्टिक वाला गेंद इतना बड़ा है, तो क्या इस दोनों का मास सेम होगा? आप बताइए। ये जैसे कि आपको मान लीजिए 2 kg का है, ठीक। ये आपका 2 kg का है और ये 1 kg भी नहीं है, यानी कि हाफ kg का है ये, ठीक। अब आपको पता है कि फुटबॉल का वजन क्या होता है, हल्का होता है, और ये छोटा सा जो गेंद है ये 2 kg का है। तो क्या ये दोनों का वॉल्यूम सेम है? नहीं। देखिए, देखने में छोटा है पर इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। देखने में छोटा है, देखने में छोटा, वजन ज़्यादा है, इसमें मास ज़्यादा है बट वॉल्यूम क्या है, कम है। मास ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, इसका एरिया बहुत छोटा है और इसका एरिया देखो कितना बड़ा है ना? इतना बड़ा जगह ये छेकेगा, तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम लेगा और ये इतना छोटा सा वॉल्यूम लेगा। बस ये याद रखिए दोनों, ठीक। नेक्स्ट है, उसी तरह से देखिए, आप एग्जांपल लिया है, कहता है कि ए फुटबॉल में हैव ए बिगर वॉल्यूम, ठीक है, समझ मारिए। कहता है कि एक फुटबॉल जो है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि बड़ा सा फुटबॉल लिए, कहता है कि फुटबॉल ज़्यादा वॉल्यूम ले सकता है। जैसे मैं यहाँ फुटबॉल बनाता हूँ, कहते हैं ए फुटबॉल में हैव बिगर वॉल्यूम देन आयरन बॉल। अभी जस्ट बता ना, ये मान लीजिए लोहे का गेंद है, या 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 5 किलो आप देखे होंगे, इतना ही बड़ा होता है 5 किलो का, और बॉल इतना बड़ा है। तो क्या कहता है, ए फुटबॉल में हैव बिगर वॉल्यूम। फुटबॉल बड़ा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा जगह छेकेगा, ठीक है। और ये छोटा है, भले इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा है, लेकिन है एरिया छोटा, तो इसीलिए क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा। बट द स्मॉल आयरन विल बट स्मॉल आयरन बॉल विल डेफिनेटली हैव मोर मास। अभी जस्ट बताया ना, 5 kg का है तो ज़्यादा मास होगा, वो हाफ kg का है तो कम मास होगा। ये बड़ा है तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा लेगा, ये छोटा है तो इसमें वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम इसमें बड़ा वाला है तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा, छोटा वाला है तो इसमें वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा लेकिन मास ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक। वॉल्यूम जो है बाबू क्यूबिक सेंटीमीटर में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि सर कितना वॉल्यूम है इसका, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मीटर क्यू, इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम, इस तरह से क्यूबिक बोलते हैं। अब आइए डेंसिटी। तो आई थिंक आप लोग मास और वॉल्यूम समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, ठीक है, घनत्व। डेंसिटी मीन्स हो गया घनत्व, मतलब इसमें अब देखिए इसके अंदर में ठूसा कितना है ये बता रहा है। कहता है हैवीनेस, लाइटनेस, थिकनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। जैसे कि देखिए, अभी मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका बहुत बड़ा सा फुटबॉल है और ये छोटा सा फुटबॉल है, ठीक है। अब दोनों में अंतर ये है कि मान लीजिए इसमें ना रुई भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, रुई, कॉटन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें रुई भरा हुआ है और इसमें ये सिर्फ लोहे का है गेंद, क्या है, लोहे का गेंद है। तो आप देखिए डेंसिटी ज़्यादा किसका होगा, इसमें या इसमें? इसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में क्या है, भरा हुआ ज़्यादा है, लोहे का गेंद है। इसमें डेंसिटी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इसमें रुई भरा हुआ है, रुई का गेंद है, इसीलिए इसमें डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये लोहे का है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये रुई का है इसलिए डेंसिटी कम होगा,
ठीक, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा इसका बड़े वाला का, वो थोड़ा फ्रीली फ्रीली होगा। आपको पता है कि रुई क्या होता है, हल्का होता है, क्योंकि उस रुई के बीच में गैप होता है। और ये लोहा बहुत ही सटे सटे होता है, इसीलिए बहुत ही भारी होता है, जिसको हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉल डेंसिटी समझ गए। अगर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। मतलब रेशियो मतलब ये हो गया, कहता है कि डेंसिटी यानी कि D इजकल टू हो जाएगा मास अपॉन वैल्यू, इसी को बोलते हैं रेशियो। ठीक, मतलब ये फॉर्मूला कहता है कि डेंसिटी जो है आपका मास अपॉन वैल्यू, मतलब इसी को रेशियो बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है डेंसिटी ऑफ आयरन, अभी जस्ट फिर बताया हूँ, मोर देन दैट ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब आयरन की डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आयरन का जो कंस होता है वो करीबी से जुड़ा होता है, लेकिन शुगर का जो डेंसिटी होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, घनत्व दोनों में कम होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, द साइंटिफिक रीजन फॉर दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन आर डेंसली पैक। अभी जस्ट बताया ना, क्योंकि आयरन का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घने घने ज़्यादा पैक होती है, डोज ऑफ दिस शुगर, और शुगर का थोड़ा कम होता है, जिस वजह से आप लोग देखे होंगे कि शुगर क्या होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल जो है थोड़ा कम पैक रहता है, इसीलिए पानी में जाते मतलब इस सब मॉलिक्यूल से छूट करके खुल करके भाग जाता है और पानी के गैप में चला जाता है। और आयरन को आप कितने भी पानी में डाल दो, पेट्रोल डीजल किसी में रख दो, ये आयरन आयरन ही रह जाएगा, वो कुछ नहीं चेंज करेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, कहता है the scientific reason for this is the molecule of iron are densely packed than those of the sugar in the same volume। ठीक है, कहता है डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ये जो डेंसिटी का भी जस्ट बताया ना हम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये मास अपॉन वॉल्यूम यही था अभी। ठीक, तो ये कहता है इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसका जो दिया है इसका यूनिट बोलते हैं। तो डेंसिटी को यूनिट ये दिया जाता है ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एज मास इज, जैसे कि मास को एक्सप्रेस किया जाता है, कहते हैं एज अ मास। ठीक है, आपने मास क्या होता है पीछे देख ही लिया, एक्सप्रेस इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम्स आर ऑपोजिटिवली रिलेटेड टू इच अदर। मतलब ये जो आपका डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है, कहते हैं विपरीत रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी डेंसिटी भी देख लिए, वॉल्यूम भी देख लिए, ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, देखिए आप, कहते हैं एग्जाम्पल, कॉटन ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अभी जस्ट बताए थे कि कॉटन क्या होता है, ज़्यादा जगह लेगा, और आयरन क्या होगा, कम जगह लेगा। ठीक है, कम जगह लेगा। then steel as the density of the cotton is less than that of the steel। समझ गए, क्योंकि रुई ज़्यादा है, वजन भले इसका कम हो, वजन इसका ज़्यादा हो, पर एरिया तो ज़्यादा ही लेगा ना। कॉटन क्या करेगा, ज़्यादा एरिया लेगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये फ्लोटेशन मीन्स होता है बाबू बहाव या तैरना, जिसको बहाव भी कहते हैं, नहीं कहते फ्लो करने लगा, सर तैरने लगा, इसको बोलेंगे बहाव। ठीक है, फ्लोटेशन कहते हैं द फेनोमेनन मीन्स हो गया बाबू इवेंट मतलब हो गया घटना, किसी भी घटना, समझ गए। अब कहते हैं द फेनोमेनन ड्यू टू विच लेस डेंस ऑब्जेक्ट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ ए डेंसर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन मतलब हो गया तैरना। कहता है द फेनोमेनन मतलब वह घटना जिसकी वजह से लेस डेंस ऑब्जेक्ट, कम घनत्व वाले ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, रिमेन ऑन द सरफेस, उस सतह पे बनी रहती है, ऑफ ए डेंसर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फ्लोटेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहता है वी वॉश राइस, और दाल मतलब चावल दाल पानी में जब हम धोते हैं, तो बिफोर कुकिंग और लीव इट फॉर सम टाइम सॉग इन वाटर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि अक्सर जब चावल दाल बनाया जाता है तो मम्मी क्या करती है, कुछ देर के लिए 1 मिनट के लिए कम से कम ही चावल को दाल को पानी में भिगो देती है, धो देती है अच्छा से। तो उसमें देखे होंगे आप लोग, वी सी लैटर डस्ट पार्टिकल्स एंड चाफ फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। तो इसमें हम लोग देखे होंगे कि जो हल्का पार्ट होगा,
ठीक है, हल्का पार्टिकल्स होगा, जो छिलका होगा, चाप मतलब छिलका होगा या कण होगा, वो या दाले होगा हल्का वाला, तो देखिए वो करता क्या है, पानी के ऊपर ना क्या करता है, तैरने लगता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पे भी और इसमें भी, दाल में चावल में तैरने लगता है, तो इसी को वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं, व्हेन डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। अब कहता है कि ये जब ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, फ्लोट मतलब तैरता है, फ्लोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इज ड्यू टू टू फैक्टर। मतलब कहता है कि किसी भी लिक्विड सतह पे कोई जो सामान तैरने लगता है, उसका दो कारण है। किसी भी लिक्विड सतह पे कोई भी सामान तैरने लगता है, उसका मेन दो फैक्टर दिया है। पहला फैक्टर दे रहा है बॉयंस फोर्स। बॉयंस फोर्स क्या था वो अभी टोटल अभी हम डिस्कस करेंगे। बॉयंस फोर्स एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी चीज पानी में कैसे तैरेगा, कब तैरेगा, क्यों तैरेगा, कितना देर तैरेगा, तैरेगा कि नहीं तैरेगा, इसका दो फैक्टर है। आप लोग ना बचपन में सुने भी होंगे कि सर, जब हम कभी कुएं में कूदते हैं तो पहली बार में इंसान डूबता नहीं है। जब वो कुएं में जाता है ना, जैसे मान लीजिए कुआं है, आप ऊपर से छलांग मारिएगा, मान लीजिए पानी यहाँ तक है, ऊपर से जब कूदिएगा तो पहली बार में ही आप जैसे कि कूदे और डूब के मर गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप पहले कूदिएगा, ठीक ना, आप जब पहले कूदिएगा तो पहले वो पानी फिर क्या करेगा, वापस फेंकेगा। आपको क्या करेगा, वापस फेंकेगा। जब वापस जब एक बार फेंक दिया, उसके बाद यदि आप बच गए, हिलने तैरने आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आप डूबने लगेगा। ठीक, तो ये जो वापस फेंका वो क्या था, वही हम बात करेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा या नहीं तैरेगा, ठीक है, उसका मेन दो फैक्टर है। कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा या नहीं तैरेगा, उसका मेन दो फैक्टर, पहला है बॉयंस फोर्स और दूसरा है आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो वजह होती है पानी में तैरने का। तो देखिए बॉयंस फोर्स क्या होता है, कहता है ए पेबल, पेबल मतलब कंकर पत्थर, थ्रोन इन रिवर, जब हम पानी में फेंकते हैं, नदी में फेंकते हैं, तो ये क्या होता है, पानी में डूब जाता है। सिंक मतलब होता है डूब जाना, डूब जाता है। और जबकि कहता है एक बोट या नाव पानी में क्या होता है, तैरने लगता है। तो क्यों, क्यों तैरता है, कहता है इट्स रेयर पोर्शन। नदी कहता है ये है कि नाव का नाव कुछ ही पार्ट है, जैसे कि नाव है ये, ठीक है। अब कहेगा सर नाव भी तो डूबा रहता है, नाव डूबा रहता है बट पूरा नाव थोड़ा डूबा रहता है, इतनी कुछ पार्ट जो है नाव का डूबा रहता है, बाकी पार्ट क्या होता है, नाव का ऊपर रहता है और वो तैरते रहता है। ठीक है, कुछ पोर्शन क्या होता है, डूबा रहता है, कुछ और मैक्सिमम पोर्शन ऊपर रहता है, रिमेन। अब कहता है द ऑब्जेक्ट दोज डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। कहता है वह ऑब्जेक्ट जिसकी घनत्व पानी के घनत्व से हम क्या हो, ज्यादा हो, मोर देन पानी की वह ऑब्जेक्ट जिसकी घनत्व पानी की घनत्व से ज्यादा हो, वो क्या करेगा, डूब जाएगा। द ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, वो पानी में डूब जाएगा। वाइल द ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस डेंस देन वाटर कीप फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सीधी सी बात कहता हूं मैं, इसमें कहता है कि जिस भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा, वो पानी में डूब जाएगा, और जिस भी ऑब्जेक्ट का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, वो ऊपर में तैरेगा। जैसे कि दिखाता हूँ, ये हमारा नदी है, ठीक। अब यहाँ पे एक ढेला फेंके, तो ढेला है कितना बड़ा, इतना छोटा है। ढेला कितना बड़ा है, इतना छोटा है। तो ये जो पानी में टकराएगा इतने है ना, तो ये क्या होगा, सीधे पानी में डूब जाएगा। और नाव जो होती है, तो इसका घनत्व क्या है, इतना ही छोटा है। इसका घनत्व क्या है, इतना ही छोटा। ठीक है, तो इतना छोटा है तो ये ज्यादा है एक तरह से, और पानी बहुत ज्यादा है, तो इसका घनत्व ज्यादा है। और उस एरिया पे जहां पे ये पड़ेगा, जहां पे टपक से गिरेगा, उस एरिया में घनत्व, पानी का घनत्व कम हो जाता है और इसका घनत्व बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, पानी में टुबुक से डूब जाता है। ठीक है, और उसी तरह से नाव का उल्टा होता है। ठीक है, नाव क्या होता है कि पानी है, अब पानी जब ये हम नाव आता है, नाव है ये आपका, तो नाव का जो डूबा पोर्शन है, ये जो पानी पे फोर्स लगा, इस पानी के हर जगह जो फोर्स लगा, कहता है कि इस पानी पे जो डेंसिटी होती है, वो इसके इसके वजन को कम करता है, जिस वजह से नाव का डेंसिटी कम हो जाता है।
जिस वजह से नाव का डेंसिटी कम हो जाती है, पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है, जिस वजह से नाव तैरने लगता है। ठीक, अब एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पानी है, अब ये आपका सुई है। ठीक, ये आपका सुई है, तो देखिए सुई का लोल क्या होता है, तिरछा होता है। तो सुई का लोल क्या पड़ेगा, इसी जगह पर ना पड़ेगा। इस जगह पे क्या है, पानी की घनत्व कम होगा, और सुई का लोल बहुत ही तीखा होता है, वो होगा, वो डूब डूब जाएगा। और नाव क्या होगा, नाव का बहुत बड़ा होता है एरिया, तो इस पानी पे जो फोर्स पड़ेगा नाव का, वो यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यानी कि पूरे इस पूरे पानी पे पड़ेगा, जिस वजह से क्या होता है, नाव का डेंसिटी कम हो जाती है, पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है, जिस वजह से नाव का कम डेंसिटी होने की वजह से वो नाव तैरने लगता है, और इस ढेला का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ढेला डूब जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स लाइक स्टील एंड आयरन डोंट फ्लोट ऑन। इसी वजह से क्या होता है, स्टील वाला कोई सामान फेंकिए या आयरन वाला कोई सामान फेंकिए या पत्थर फेंकिए, वो क्या होगा, पानी में टुबुक से डूब जाएगा। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको बॉयंस और दिखाऊंगा वो प्रिंस, इसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये एक आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बॉयंस फोर्स का डिस्कवर किया था, जो कि टॉपिक में है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्किमिडीज एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम में पड़ गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप पहले देख लीजिए आर्किमिडीज कहाँ थे, कौन थे। कहता है इन 212 ईस्वी में, कौन थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। कहाँ साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, और उसका नाम क्या था, आर्किमिडीज। क्या नाम था, आर्किमिडीज। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। कहता है दी ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज डिस्कवर ए प्रिंसिपल, उन्होंने एक सिद्धांत को खोजा। एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड होली और पार्शली इन अ फ्लूइड बॉइंस अप अ फोर्स इक्वल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में, ये चीज खोजा है आर्किमिडीज ने। ठीक, ये चीज खोजे हैं आर्किमिडीज ने, इसीलिए आर्किमिडीज का ही सिद्धांत इसे बोलते हैं। कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो को आप जब पानी में इमर्स करते, डुबाते पूर्ण रूप से या आधा, जब पानी में डुबाते हैं, तो उसमें एक बॉयंस फोर्स लगता है। बॉयंस अप, नीचे से एक फोर्स लगता है पानी में, एक नीचे से फोर्स। अभी जस्ट मैंने कुएं के बारे में बताया था कि यदि आप कुएं में कूदते हैं पहली बार, है ना, तो ऐसा नहीं कि कूदे और डूब के मरिए गए, नहीं। कुएं में जब आप कूदते हैं, नदी तालाब पोखर में जब कूदते हैं, तो ये पहले ऊपर फेंकता है आपको, है ना, तब होता है। तो ये जो नीचे से जो फोर्स लगा ना बाबू, ये जो पहला फोर्स लगा, इसी को बोलते हैं बॉयंस फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉयंस फोर्स। और ये जो फोर्स होती है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने डाला उसके फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का फोर्स और नीचे पानी के फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, बॉयंस ऑफ ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कहता है कि ऊपर से जो आपने फोर्स लगाया, बल दिया, ऑब्जेक्ट जितना आपकी जितना भी केजी है, तो उतना ही फोर्स की वजह से क्या आता है, उतना पानी वहां से दूर भाग जाता है। जैसे देखिए आप पानी, ये पानी है, आप जब कूदिएगा ना, तो इतना दूर पानी क्या होता है, भाग जाता है, छपाक, है ना, आप गिरते हैं पानी में, छपाक, इतना दूर पानी भाग जाता है। ठीक है, तो वो उसके फोर्स के, वो डिस्प्लेस्ड वाला पानी के इक्वल होता है। मतलब आपका जितना वजन है उतना पानी भाग जाएगा, सीधी सी बात याद रखिए। यदि आप 80 केजी के हैं, तो आप जब कूदे ना पानी में, तो 80 केजी के बराबर यहाँ पर से पानी क्या होता है, इधर या तो इधर भाग जाता है, उस पानी उतना एरिया खाली हो जाता है। तब जाकर फिर वो पानी क्या होता है, वापस आ जाता है, वो पानी वापस आता है, फिर बराबर होता है, तो आप क्या करते हैं, हिलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन वाटर कंटेंट इन ए कंटेनर। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी कंटेनर में, पानी वाला कंटेनर में रखते हैं, तो जैसे कि आप फिर एक और एग्जांपल, जैसे ये आपका एक बर्तन है। ठीक, आपने, जैसे कि आपका ये एक बर्तन है, फिर से अपने ऊपर से कोई एक ऑब्जेक्ट डाला। ठीक, आप ऊपर से कोई एक ऑब्जेक्ट डाला। अब इस ऑब्जेक्ट में देखिए, यदि आप इसके साथ इतना बड़ा, यदि कोई ऑब्जेक्ट, ईटा मान लो, ढेपा या खिपटा मान लीजिए, ठीक, पत्थर मान लीजिए, इतना बड़ा यदि पत्थर मतलब इसमें डालते हैं, इस पत्थर की वजन जितना होगा उतना ही पानी क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए पानी का वजन इतना था, ठीक, एरिया लेयर इतना था, जैसे आप इसको डालिएगा तो देखिएगा लेयर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आप इसको निकालोगे, फिर लेयर वापस इतना ही एक्चुअल पोजीशन पे ही आ जाएगा। मतलब जितना वजन आप उसमें डालेंगे उतना पानी क्या होगा, निकल जाएगा उससे। ठीक है,
नेक्स्ट कहता है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in water container in a container displays some water from the container. An object sink if the weight of the water displaced is less than the weight of the object. बस वही कहता है कि यदि जो पानी निकला उस निकले हुए पानी से वजन उसका यदि ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। अब कहता है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट, या तो और उस पर तैरेगा इफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कहता है यदि मान लीजिए आपका वजन 80 kg है, ठीक है, आप जब इस पानी में कूदे, यदि इससे ज्यादा 80 kg से ज्यादा पानी को भगा दिया, 100 kg पानी भगा दिया, तब आप तैर सकते हैं। इस पे यहाँ पे यही कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि आपका वजन है 80 kg, यदि वो 100 kg पानी भगा दिया, ठीक है, तो आप पानी में तैर सकते हैं। कहता है समटाइम्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। कभी कभी बराबर बराबर पानी डिस्प्लेस करती है, 80 kg तो 80 kg ही। सॉरी फॉर माय डियर, ये अब नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो यहाँ पे माता का भजन चल रहा है, तो इसका आपका थोड़ा सा साउंड जा रहा होगा, इसके लिए सॉरी, पर आई एम वेरी सॉरी, आई एम हेल्पलेस, प्लीज मैनेज इट। ठीक है, गाना बज रहा है, माफ कीजिएगा। अब है इन सच सिचुएशंस द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। इस अवस्था में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट तैरेगा वाइल रिमेनिंग पार्शियली इमर्ज इन, लेकिन वो तैरेगा तब, लेकिन जब उसमें कुछ क्या होगा, हल्का डूबा ही रहेगा, कुछ पार्ट उसमें डूबा ही रहेगा। ठीक, ये कह रहा है। हाउएवर इफ वी मेक द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन अदर लिक्विड देन वाटर, यदि हम किसी दूसरे तरल पदार्थ में किसी ऑब्जेक्ट को तैराना चाहते हैं पानी को छोड़ के, तो कहता है देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट एट ए डिफरेंट लेवल। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट तैरेगा ऐसा नहीं कि उसी लेवल में तैरे, वो दूसरे लेवल में भी तैर सकता है। कहता है दिस इज बिकॉज ईच लिक्विड हैज ए डिफरेंट डेंसिटी। क्यों? क्योंकि सभी लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है। पानी की डेंसिटी अलग, दूध की डेंसिटी अलग, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, सरसों तेल, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, नारियल तेल, सब की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि आप जब तेल और पानी मिलाते हैं तो तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि तेल की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी अलग होती है। अब देते हैं एग्जाम्पल, ए ब्लॉक ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी, विल डिस्प्लेस लेस मरकरी देन वाटर। कहते हैं जब आप ये लकड़ी का गट्ठा जब आप डालते हैं, ठीक है, किस में डालते हैं, यहाँ देखिए कह रहा है दो चीज है आपको दिया हुआ, ठीक है, किसमें, एक मरकरी में और पानी में। ठीक है, तो कहता है कि जब आप लकड़ी में पानी में डालेंगे ना तो पानी ज्यादा निकलेगा, पानी ज्यादा निकलेगा, और मरकरी क्या होगा, कम निकलेगा, मरकरी कम, वही कह रहा है यहाँ पे। ठीक, कहता है डिस्प्लेस लेस मरकरी, मरकरी क्या करेगा, कम निकलेगा उस पात्र से, लेकिन पानी यदि रहता है तो उसमें ज्यादा गिरता है। क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी या पानी डेंसिटी दोनों अलग होती है। ठीक है, अब है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। पानी में किसी भी वस्तु का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है यू ऑल मस्ट हैव नोटिस, आप सब ने ध्यान दिया होगा कि व्हेन वी आर अंडर, जब हम पानी में होते हैं स्विमिंग पूल में, तो हम लोग कंप्लीटली वेटलेस, बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, एज इफ समथिंग इज पुशिंग अस आउटसाइड दी वाटर। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमको नीचे से धकेल रहा है, इसीलिए हमारा वजन, आपको खुद का वजन खुद को फीलिंग नहीं होगा, आप लगेगा आपको कोई वजन ही नहीं है पानी में। क्यों? क्योंकि नीचे से कुछ धकेलता है। तो दिस पुश इज कॉल्ड दी बॉइंट फोर्स। तो ये नीचे से जो धक्का मारता है, ठीक है, नीचे से जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, बॉइंट फोर्स कहेंगे, जो कि हमको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, बॉइंट बोलिए या बॉइंट्स बोलिए, बॉइंट फोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी भी नीचे से एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, बॉइंट फोर्स। द बॉइंट फोर्स ऑफ वाटर एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ड्यू टू विच थिंग्स सीम टू बी लॉस वेट। मतलब ये कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबी हुई है, इस बॉइंट फोर्स की वजह से ही उस वस्तु का वजन क्या होता है,
वेटलेस फीलिंग होता है, उसमें वजन लगता है कि है ही नहीं। ठीक है, अब जब तक पानी में हो तब तक आप 50 लीटर वाला गैलन को मतलब पानी में डूबे, अब उसमें पानी भरे और उस पानी को किनारा तक, उस बोतल को आप किनारा तक आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप किनारा पर उठाएंगे ना वो बोतल 50 लीटर वाला गैलन, तो उठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप पानी से बाहर आ गया। आप पानी में आप आराम से उस बोतल को एकदम पूरे दुनिया तैरा सकते हैं, पूरे नदी में तैरा सकते हैं। लेकिन जब आप नदी किनारे जब इसको उठाइएगा तो यही आपको रियल औकात को दिखा देगा, भाई हम 50 केजी के, हमको उठाने में तो उनको दम लगेगा। ठीक है, तो यही बात है कि नीचे से आपको वो वेट लेस लगेगा, आपका खुद वजन पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे से बॉइंट फोर्स लगती है। ठीक है, अब है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वाटर इज नोन एज इट्स पेरेंट वेट। तो कहता है पानी में जो वजन होती है किसी वस्तु का, उस वजन को हम अपेरेंट वेट कहते हैं। क्या कहेंगे? अपेरेंट वेट कहेंगे। पानी में जो किसी वस्तु का वजन होता है उस वजन को हम अपेरेंट वेट कहेंगे। द डिफरेंस इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर एंड इट्स वेट इन वाटर इज कॉल्ड अपेरेंट लॉस ऑफ वेट। देखिए, हम लोग जो हवा में होते मतलब धरती पर है, तो हमारा जो वजन है 80 केजी है, 60 केजी है, 70 केजी है, जो भी है। और यही जब हम पानी में चला जाएंगे तो हमारा वजन बिल्कुल ही गायब हो जाती है, लॉस होती है। उसी को हम बोलते हैं एपरेंट लॉस ऑफ वेट। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? एपरेंट लॉस ऑफ वेट। अब कहता है दिस गिव्स अस द बुआइंट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या कहता है? बुआइंट फोर्स देती है उस ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए एग्जांपल दिया है, apparent loss of weight इक्वल टू रियल वेट माइनस apparent weight। इसको निकालना है तो बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब है फिजिकल चेंज। आपको फिजिकल चेंज पता है, द चेंज इन शेप, कलर, साइज और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब किसी भी वस्तु का आकार, रंग, साइज, उसकी अवस्था को जो आपको दिख रहा है उस अवस्था को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, कहते हैं द ऑब्जेक्ट obtained after the change has the same property। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है बाबू? आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ भी बदल दो, वो उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण जो हमेशा वही रहेगा। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक बोतल है। ठीक है, आपका ये बोतल है, आप इसको ऊपर से दबा दिए। ठीक, उस बोतल को आप ऊपर से दबा दिए तो ये बोतल क्या होगा? पिचक गया। ठीक है, ये बोतल सपोज दैट पिचक गया, तो क्या ये बोतल अब बोतल ही रहा या कुछ और बन गया? अरे बोतल भैया था, इसको दबा दिए तो पिचक के बोतल ही न रहा, कि इसकी कुछ चीज में चेंज हुआ? नहीं, फिजिकल चेंज हुआ इसका। सिर्फ क्या गया? हाइट कम हो गई, लेकिन इसकी जो केमिकल है वो सब तो वही है ना, प्लास्टिक ही था तो ये भी प्लास्टिक ही है। इसीलिए इसको इस चेंज को बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, एज दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फिजिकल चेंजेस इज ए टेम्पोररी चेंज। तो फिजिकल चेंज को हम टेम्पोररी चेंज भी बोलते हैं और रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब जो भी जस्ट मैंने बताया, ये बोतल जो है इसको आप ना ठीक भी कर सकते हैं। जैसे ये पिचक गया, आप इसको ऊपर से पकड़ लीजिए, नीचे से पकड़ इसको नमारिए, ऊपर भी खींचिए, नीचे भी खींचिए। ठीक है, ऊपर खींचिए, नीचे खींचिए, देखिएगा वापस ये बोतल क्या होगा? अपने शेप में वापस आ जाएगा। तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। ये जैसा बोतल था वैसा ही बोतल फिर हो गया। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज, वापस उसी स्थान पे आ गया, इसलिए इसको रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है वाटर बिकम्स आइस व्हेन कूल। पानी को हम बर्फ बना देंगे कब? जब ठंडा करेंगे तब। और एंड चेंज बैक टू दी वाटर, और इसको फिर से वापस बना सकते हैं उसको जब हम हीट करेंगे। मतलब पानी से बर्फ बन गया, बर्फ को हम हीट करेंगे, फिर वो क्या होगा? फिर पानी बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फिजिकल चेंज also happens when we mix one thing with another thing। फिजिकल चेंज तब भी होती है जब हम किसी चीज को दूसरी चीज में मिला देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में कह रहा है कटिंग ए पेपर शीट इन ए स्मॉल पीसेज इज ए फिजिकल चेंज। आप पेज को काटो, तो पेज को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका पेज है, आप इसको 2 भाग में काट दिए, ये कौन सा चेंज है? ये पेज तो पेज है, नहीं इधरो पेज है इधरो वही पेज है, तो फिजिकल चेंज। ठीक है, हम इसमें फिर गोंद लगा के फिर साट सकते हैं, हो जाएगा पेज, इसलिए हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन उसी को हम जला दें फिर वापस छाड़ से फिर पेज नहीं बन सकता है, तो जला देंगे तो हो जाएगा केमिकल चेंज। अगर डिजोल्विंग साल्ट इन पानी, हम यदि नमक को घुला दे पानी में तो ये क्या बनाएगा? पानी और नमक का एक घोल बना देगा, मिश्रण जिसको बोलते हैं। बट वी कैन ऑलवेज सेपरेट द साल्ट एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। अभी कहते हैं कि हम पानी से नमक को अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा।
अब हो गया फिजिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज, ठीक, कहता द चेंज इन विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। मतलब उस आप जो हम बताएं कि आपके पास जो बोतल है इसको आप जला दो, ठीक है, आप इसको भड़का दीजिए, आग लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, पिघल के ऐसा ऐसा थोड़ा लिक्विड बचेगा। तो क्या अब ये क्या हमें वापस वैसा बोतल बन सकता है? नहीं बन सकता है फिलहाल। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों में अंतर हो गया, इसीलिए हो गया ये केमिकल चेंज। ठीक है, मतलब जैसे कि पेज को जला दो, लकड़ी जला दो, ब्रश जला दो, बाल जला दो, कपड़ा जला दो, क्या ये वापस हम उसे कपड़ा बना सकते हैं? नहीं जला बना सकते हैं। सब्जी बना लिया आप, आलू प्याज बैगन ये सब से सब्जी बना लिया, आप उसको फिर से वापस कच्चा बना सकते हैं? आलू को नहीं बना सकते। तो हो गया क्या, केमिकल चेंज। ठीक है, अभी केमिकल चेंज में क्या कहता है कि नया सब्सटेंस बनती है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल चेंज। मतलब पेज जला तो क्या बना, छाड़ बना, आलू सीझा तो क्या बना, आलू का सब्जी बना। ठीक है, तो नया चीज बन गया। ठीक है, इसीलिए उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, फॉर्म आफ्टर ए केमिकल चेंज एंड इट्स प्रॉपर्टी आर कंप्लीटली डिफरेंट। और अब जब सब्जी बन गया और कच्चा आलू को और पका हुआ आलू का प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, कहता है ओरिजिनल से केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। और इसी केमिकल चेंज को हम क्या कहेंगे, परमानेंट चेंज। आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज को क्या कहते थे, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना, आपने देखा था कि फिजिकल चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज बोले थे, लेकिन केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज। अब कहते हैं एंड इट इज इरिवर्सिबल, इसी को हम परमानेंट चेंज भी कहेंगे, इसी को हम केमिकल चेंज भी कहेंगे, इसी को हम इरिवर्सिबल चेंज भी कहेंगे। मतलब केमिकल चेंज को 3 नाम, केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, एग्जांपल में दे रहा है, पीस ऑफ पेपर, जब हम पेपर को जला दूं क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहा में यदि जंग लग जाए तो क्या उस जंग से वापस लोहा बन सकता है? नहीं बन सकता है। आयरन ऑफ सीड्स ऑफ फ्रूट्स, केमिकल, आप फ्रूट से, फ्रूट में आपका जो बिच्चा है उससे क्या होगा, कोई गाछ बनेगा, तो गाछ को क्या हम पिचका के किसी प्रोसेस वापस हम बिच्चा बना सकते हैं? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई बिच्चा है, ठीक, अब इससे क्या हो गया, गाछ बन गया। अब इससे आपका गाछ बन गया तो क्या हम इसको फिर किसी प्रोसेस से इसको वापस बिच्चा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो बिच्चा से वापस बिच्चा नहीं बना सकते, उसी बात है ये जो वापस चेंज हो गया उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। इसमें कुछ न कुछ चेंजेज आया, ग्रोथ हुआ, इसको बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, थैंक यू माय डियर, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। और आपसे रिक्वेस्ट है था और है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। आप में जो भी चैप्टर बोलिएगा, जो भी सब्जेक्ट बोलिएगा, अब मैं उसको बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कंप्लेन हो या कोई वीडियो बनाना हो, मैं ना अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप मुझे उस बुक का पिक सेंड करें और मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। क्योंकि देखिए, आप कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि सबके पास एक ही पब्लिकेशन का बुक नहीं होता है, तो आपका पब्लिकेशन होगा अलग होगा, आपका पब्लिकेशन का बुक्स क्या होगा, अलग होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी बुक का भी वीडियो बना दूं तो आप, मैं व्हाट्सअप नंबर दे ही देता हूं यहाँ पे, 8579876075। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे उस बुक का फोटो अच्छी तरह से खींच के भेज दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उस पे आपको वीडियो बना के जल्द से जल्द डालूंगा। ठीक है, पहले डालूंगा मैं आपका, आप जितना हमें कमेंट करेंगे, जो वीडियो डालेंगे, फोटो डालेंगे, उसका मैं पहले वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है, और आप कहाँ से हैं और आप ये भी हमें बताइएगा, ताकि मैं भी तो जान सकूँ कि हमारे ये जो स्टूडेंट हैं, सर हैं, टीचर जो भी हैं, हमारे इंडिया के किस हिस्सा से देख रहे हैं, किस पार्ट से देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका इस वीडियो पे फोटो का इंतजार रहेगा और आपके लाइक कमेंट शेयर डाउट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।